वाईआर एग्जाम स्टडी। आज है 29 मार्च और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जो जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए, और जो क्वेश्चन दिया जाता है आखिरी में उसका आंसर वीडियो के शुरू में दिया जाता है अगले दिन। तो जैसे कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में भारत में विकास को गति देने के लिए ओपन एआई ने किसको एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? यह किया है किरण मीणा को। किरण मीणा को एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस यह मनाया गया है 28 मार्च को। यह दिन संगीत उद्योग में महिलाओं के योगदान, उनकी कला और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस अक्सर 28 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? यह की है गुरजंत सिंह ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फॉरवर्ड गुरजंत सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला है, हाल ही में किसने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो यह किया किसने? यह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो देश के विमानन और बुनियादी ढांचा विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला है, हाल ही में किस देश ने बच्चों में बढ़ते डिजिटल उपयोग को लेकर छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किया है? तो यह किया किस देश ने? यह किया है ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन ने किया है, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर बनता है। और कैपिटल क्या है इसकी? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? केयर स्टेमर। और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? पेरियासामी कुमारन। अगला है, हाल ही में किस देश में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई हैं? तो किस देश में दर्ज की गई हैं? तो यह किया गया है कहाँ? यह किया गया भारत में। भारत में वर्ष 2023 में लगभग 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है, जिसे यह देश में शामिल हो गया है जहां मातृ मृत्यु दर का बोझ अधिक हो गया है। यह आंकड़े प्रतिष्ठित जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन से सामने आया है। भारतीय मैप में भारत हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर, पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। और भारत में वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, 19वां चाइना में और 17वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और भारत में वर्तमान में रामसर स्थल 98 हो गए हैं। आखिरी तो जोड़े गए हैं कौन? पटना पक्षी अभयारण्य और छड़ी छांड। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का है और छड़ी छांड कहाँ का है? गुजरात का। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तय किया है हरियाणा ने। हरियाणा राज्य पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन बना है? कौन? यह बना है आंध्र प्रदेश। कौन हुआ? आंध्र प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है? तो किसने की है? यह की है किसने? कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य ने सरकारों ने छात्र को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है। अगला है, हॉर्मोज जल डमरू मध्य शिपिंग को सुरक्षित के लिए कितने देशों का वैश्विक गठबंधन बनाया गया है? तो यह बना है कितने देशों का? यह बना है 22 देशों का, और जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन प्रमुख पश्चिमी देशों के नेतृत्व में 22 देशों के एक महागठबंधन ने औपचारिक रूप से हॉर्मोज जल डमरू के मध्य से समुद्री वाहन को सुरक्षित जाने की अपनी तत्परता घोषित की है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया किसे? यह किया गया नंदा मोरी बालकृष्ण को। नंदा मोरी बालकृष्ण को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में 275 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली कार्गो बुलेट ट्रेन का संचालन कहाँ किया गया? तो यह किया कहाँ? तो यह किया गया जापान।
जापान ने अपनी प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन को केवल माल ढुलाई के लिए उपयोग करके लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक ऐतिहासिक नवाचार किया है। ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा विकसित यह हाई स्पीड ट्रेन 275 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से सामान पहुंचा सकती है। जापान, तो ये है मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानी एम। प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने ताकाची। कौन है? साने ताकाची। अगला है, हाल ही में किस देश ने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने लगाया है? तो यह लगाया है रूस ने। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा है। रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई को बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए की गई हैं। रसिया, तो ये मैप में रसिया। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो रिवीजन में है, भारत ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया। डेनमार्क में प्रति व्यक्ति दूध की खपत और भारत में सबसे अधिक है उत्पादन में। अमेरिका में मोंटाना के माइक मैंसफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक अमेरिका ने चलाया। फिनलैंड के राष्ट्रपति ग्रामे रायसिन डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि रहे। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बन गया। भारत ने कनाडा के साथ 2.6 अरब डॉलर यूरेनियम के सौदे पर हस्तक्षेप किए हैं। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। तो ये थे रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में बालन शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।